तो रिवाइज इतना करना मतलब देखो कल वाली गल याद करो असी पता की मान रहे सीगे कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पोजेस कर रही है तो एक तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होएगी दूसरा स्पीड कांस्टेंट होएगी है ना ओमेगा कांस्टेंट और क्योंकि सुनो पुत्र क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है एना मतलब फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होएगी ते टाइम पीरियड भी कांस्टेंट होएगा है ना और अपन प्रॉब्लम नु इतना अज्यूम किया देखो कि जो पार्टिकल सर्कल च घूम रहा वा ता स्टार्टिंग टाइम ते वो इस पॉइंट ते है अगर स्टार्टिंग पॉइंट ते वो इस पॉइंट ते है तो इट मींस उसकी प्रोजेक्शन मीन पोजीशन ते है जदों पार्टिकल आफ्टर टाइम टी किथे पहुंच गया टी दे ता ओदी प्रोजेक्शन भी इथे पहुंच गई ना मैं टी नाल पी करता मैच कराता इना मतलब सर्कल च पार्टिकल जदों इहदा कोई नाम रख लीए कल कोई रखिया तो नहीं सी की रखिया सी कल पी क्यों लिखा सी अभी टी लिखा है ना तो चलो पी क्यू आर एस और इधर की नाम रखिए सी टी और इधर ओ ए और की सी इधर नाम की सी आहे सी नहीं इस तरफ यू है ना तो आप तो जो सर्कल च पार्टिकल P टू T पहुंचा तब उसकी प्रोजेक्शन O टू P पहुंच गई और सर्कल च T टाइम के दौरान उसकी कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई थीटा ते इतनी होगी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई x एक्सिस है ना और क्योंकि ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा और जो कल आप इनू सॉल्व किया सी आ दा रेडियस है x के दे बराबर आया सी r sin थीटा और उस तो बाद अपन थीटा की जगह की लिख लिया सी ओमेगा टी क्यों क्योंकि ओमेगा टी इस करके लिखा सी याद देखो पुत्र ध्यान दियो कि ओमेगा क्योंकि डी थीटा बाई टी टी है डी थीटा हो गया सी ओमेगा टी टी जदों आप इसमें इंटीग्रेट किया सी आई है ना सिचुएशन हुण प्रॉपर वैल्यू निकालने लिए ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं इंटीग्रेशन करते हैं विद प्रॉपर लिमिट्स जे लिमिट्स के हिसाब नाल देखना ता आ इंटीग्रेशन हो रही है थीटा ले और ये हो रही है टाइम ले जदों स्टार्टिंग टाइम 0 है तो उस वक्त थीटा की होएगा आ पार्टिकल इथे आ जाएगा ना तो थीटा 0 होएगा ते जदों फाइनल टाइम t है तो बेसिकली इथों आया सी ना वो रिजल्ट कल वाला तो d थीटा का थीटा बन गया लिमिट्स आ गई हैं थीटा माइनस 0 t माइनस 0 तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा और साडा आंसर x की आ गया सी r sin ओमेगा और थानू मैं दसिया सीगा कि अज तो बाद जदों भी असी सिंपल हारमोनिक मोशन नू डील करना तो मैक्सिमम जिहड़े 99% केसेस होने हैं ना
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ऑसिलेटिंग पार्टिकल जीरो टाइम ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੇਸਿਸ ਚ, ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੈਨ ਹੈਡਿੰਗ ਉਹੀ ਚੱਲੇਗਾ कि when a particle of mass small m be moving along a circular path of radius small r with constant angular velocity omega, then velocity omega, then its projection बना देखियो वो ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆ ਲੈ ਆਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਆ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, then its projection on the diameter will execute SHM and its displacement at any time is given by कितने बराबर आएगी, x is equal to r sin ओमेगा t, r sin ओमेगा t। तो नीचे नोट करके लिख लो, तो आ जी एक्सप्रेशन है ना पुत्र, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ r ਕੀ है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा टी की है फेज। एक्चुअली ओमेगा और टी का प्रोडक्ट मैथमेटिकली एंगल है, पर ये एंगल टाइम डिपेंडेंट एंगल है जो लगातार टाइम के बदलने नाल चेंज हो रहा है, इस करके इनू की बोलते हैं असी फेज। पर ये जिहड़ा फार्मूला है दिमाग च चंगी तरह गल स्टोर कर लेनी, अगर अज तो बाद तुहाडे सामने कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा और स्टेटमेंट जो ने लिखता कि पार्टिकल की जिहड़ी SHM है मोशन है वो मीन पोजीशन तो स्टार्ट होया मीन, तां उस ऑसिलेट कर रहे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम फाइंड आउट करने लई तुसीं हमेशा केड़ा फार्मूला यूज करना, x इज इक्वल टू r sin ओमेगा t, समझ गए। और उस फार्मूला च r की होएगा एम्पलीट्यूड, ओमेगा की होएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह दो जो SHM कहना, t की है एनी टाइम और ओमेगा t का प्रोडक्ट की है फेज है, ठीक है। हुण अगर मान लो बाई चांस गल जो समझना होंगे कि अगर उन्हें स्टेटमेंट किया कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM अलोंग y एक्सिस
ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ x ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ y ਲਿਖ ਲੈਣਾ, कोई जस्ट सिंबल है ना, फिर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल x की जगह y बन जाएगा, और कोई गल नहीं है, घबरा नहीं जाना। अच्छा, फिर एक होर गल, आपां SHM नूं पढ़ते वक्त जिहड़ा एम्पलीट्यूड है ਉਹਦਾ सिंबल की लिया, स्मॉल r, पर मान लो स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद एम्पलीट्यूड स्मॉल a, फिर की होना आर की जगह सिंबल स्मॉल ए आ गया, या कैपिटल ए है तो कैपिटल ए आ जाएगा, तो घबरा नहीं जाना भी सिंबल बदल गए, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो सिलेक्ट हो जाने हैं। अच्छा, ये जस्ट सिंबल्स है। अच्छा, हुण ये सब तो आसान मतलब केस है, क्योंकि ये पार्टिकल कितों शुरू होया ऑसिलेट करना, मीन तो। हुण मान लो कल नूं पेपर च आ जाए कि पार्टिकल वाज इनिशियली एट एक्सट्रीम पोजीशन, फिर की करिए, या वो कहता है कि पार्टिकल का जिहड़ा ऑसिलेटिंग मोशन है वो स्टार्ट कितों होया, ना मीन तो होया ना एक्सट्रीम तो होया, वो सेंटर तो होया, मिड पॉइंट तो कितों है, फिर की करिए। तो उस सिचुएशन को समझण दे लई नोट करके लिखो पुत, नोट कर लो। तुसी नोट करके लिखना, मैं इतने तुहानू समझा देना, क्योंकि इस डायग्राम जीरो टाइम के पार्टिकल कितने सी, पी ते सी, है ना, पर मान लो पार्टिकल जीरो टाइम के कितने सी, इतने नहीं सी, इस जगह पे। अच्छा, हम मुद्दा पता क्या है, जदों असी सर्कुलर मोशन डील करते हैं ना, तो प्रेफरेबली असी आ जिहड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन है वाली, वैसे तो तुहाडे लई दोनों ही हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि तुहाडी कॉपी तो इदां पई है, तुहाडे लई तो दोनों ही हॉरिजॉन्टल है, मैं इदां, तो आ जिहड़ी लाइन है इहनूं असी रेफरेंस लाइन मान लैंदे हैं सर्कुलर मोशन। तो ਇਹਦਾ मतलब साडा ਜਿਹੜਾ पार्टिकल है वो ऑलरेडी जीरो टाइम पे इत्थे नहीं है, इस जगह पे, इस जगह। ਇਹਦਾ मतलब जीरो टाइम पे ऑलरेडी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, है ना, शुरू ही रेफरेंस तो पहले ही अगे खड़ा हुआ। ਇਹਦਾ मतलब जे आप इधर चलिए तो पार्टिकल का जीरो टाइम पे मोशन ओ तो नहीं स्टार्ट होया, कितों स्टार्ट होया, इस पॉइंट तो होया स्टार्ट, पी डैश, है ना। हुण इस केस च जदों ये पार्टिकल इथों इत्थे पहुंचया एट टाइम टी, तां आ जिहड़ी है ये की है, थीटा, ये थीटा की है उसकी टाइम टी के दौरान एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हुण इस केस च आ जिहड़ा एंगल है ये कितना बन जाएगा पुत्र, थीटा प्लस पाई बन जू कि नहीं, क्योंकि आ टोटल थीटा प्लस पाई है। तो ਇਹਦਾ मतलब हुण इधर आइयो, जदों आपां इस नूं सॉल्व करना वा तां हुण जीरो टाइम ते थीटा की वैल्यू जीरो नहीं है, कितनी है, पाई है, मतलब स्टार्टिंग दे विच ऑलरेडी ओदी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ਇਹਦਾ मतलब जदों असी हुण इहनूं सॉल्व करांगे, लिमिट्स बदल गईयां, इत्थे फाई होण करके अब भी फाई बनेगा, तो थीटा की वैल्यू ओमेगा टी नहीं आएगी, प्लस फाई हो जाएगी, और आ रिजल्ट क्योंकि सानू ये नहीं पता कि जिहड़ा SHM है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जीरो टाइम के पार्टिकल मीन पोजीशन ते सी कि एक्सट्रीम ते सी कि कित्थे सी। तो जदों असी साडे सामने इदां दी कानून सिचुएशन आ जाती है तो फिर असी उस SHM दे विच डिस्प्लेसमेंट निकालने लई फार्मूला x = r sin ओमेगा t नहीं यूज करते, की करते हैं, r sin ओमेगा t + 5 एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। हुण
ये फाई ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ तो देखो आप पूरा ਜਿਹੜਾ ब्रैकेट वाली टर्म है ये ਤਾਂ फेज है पर इस फेज ਦੇ दो पार्ट्स है एक ओमेगा टी वाला ਜਿਹੜਾ पार्ट है ये ਤਾਂ टाइम ਦੇ ਨਾਲ बदल ਰਿਹਾ पर आ वाला पार्ट की है ये उस वक्त भी है फाई उस वक्त भी है ਜਦੋਂ t 0 है जिस वक्त स्टार्ट है ये उस वक्त भी प्रेजेंट है फाई चेक कर लो ਜਦੋਂ t ਨੂੰ 0 ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ओमेगा t वाला पोर्शन की हो जू 0 बट फाई स्टिल एग्जिस्ट करेगा 0 टाइम पे तो इस फाई ਨੂੰ पता सी की कहना इनिशियल फेज और इपोक मतलब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਾਈ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ तो ये x ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ कि पार्टिकल ने अपनी जी मोशन है या SHM है कितों स्टार्ट किया जीरो टाइम पर जे मान लो सिंपल हारमोनिक मोशन जो ने स्टेटमेंट से साफ साफ लिखा हुए कि जीरो टाइम के पार्टिकल मेन पोजीशन पे से फिर आप फाई नू जीरो लैके चलना कितना लेना वो मैं उन्हीं दस देना थानू तो इनू नोट कर लो ये साइड पे नोट करना एक्स्ट्रा वाई बुक कल ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ओमेगा t प्लस फाई लेके आ जाता कई बार तो वो फाई क्यों यूज होया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ डिस्कशन
ਹੁਣ ਆ ਲਿਖਣਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ how to get the value of 5 तो 5 की वैल्यू कितना ऑब्टेन करनी है देखो ਹੁਣ जो मैं पहला जो कुछ भी ਆਪਾਂ डिस्कस किया ਉਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ दिमाग चो निकाल के गल समझिए कि सपोज मेरे सामने सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाल रिलेटेड प्रॉब्लम है मैं स्टेटमेंट पढ़ी ਉਹਦੇ ਚ ऑसिलेशंस बारे दसिया गया और ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ कि ऑसिलेशन ਦਾ मतलब ही ਸਾਡੇ ਲਈ सिंपल हार्मोनिक मोशन और उस मोशन ਨੂੰ स्टेटमेंट ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर मान लो ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ आ गया कि find displacement at time 3 सेकंड या 2 सेकंड या 2.1 सेकंड इतना ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ displacement at any time given ਹੈ ਜੋ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ डिस्प्लेसमेंट में पर इस फार्मूला ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ r ਤਾਂ ਹੈ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ओमेगा ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ओमेगा आ गया t ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ बट रुकावट किसने पैदा की फाई ने फाई कौन है इनिशियल फेज या इपोक है हुण जब तक थानू फाई की वैल्यू नहीं पता लग जाती कि फाई 10 डिग्री है 20 है 30 है कितना वा तब तक तुसी साइन ओमेगा टी प्लस फाई साइन एंगल नहीं कट सकते की किया जाए दोबारा स्टेटमेंट पढ़नी पैनी जो दोबारा स्टेटमेंट पढ़ांगे तो इनफॉर्मेशन वो ही हिडन होनी है किहड़ी इतना भी हो सकता लिखो पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट कि इनिशियली पार्टिकल वाज एट मीन पोजीशन हाँ इनू लिख लो मतलब समझा रहे हैं भी तुहानू किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो लिखो हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ 5 है ना तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾर्ट कि इनिशियली पार्टिकल वाज एट मीन पोजीशन देखो जितना ही उन्हें क्या ना पार्टिकल मीन पोजीशन पे है इनिशियली का मतलब इमीडिएटली मेरे दिमाग च टी की आ गया 0 टी 0 आ गया और पार्टिकल कितने है इतने सोचो जे पार्टिकल p ते है तो दी x दी वैल्यू इन्नी है ना ते जे पार्टिकल इत्थे है तो x कितना वा 0 तो नाल ही मेरे दिमाग से आ गया भी x का 0 कह रहा है ये मीन पोजीशन का मतलब 0 टाइम पे x 0 कह रहा है इनिशियल कंडीशन दे दो तो मैं ये दोनों वैल्यूज इत्थे पुट कर देनी है जितना ही मैं इधर पुट करांगा x भी 0 0 प्लस 5 तो r sin 5 बन गया 0 हुण r तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि r का एम्पलीट्यूड है इसका मतलब sin 5 भी होगा 0 है ना हुण sin 5 0 आ गया तो हुण दिमाग नूं 9वीं 10वीं जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी उन्होंने कहना भी sin केड़े-केड़े एंगल ਲਈ 0 ਹੁੰਦਾ 0 ਲਈ भी 0 180 ਲਈ ਵੀ 0 360 ਲਈ ਵੀ 2 ਪਾਈ ਲਈ ਵੀ 0 ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 0
क्योंकि जो 2 पाई कहने का मतलब वो एक ऑसिलेशन हो चुकी है ना, उदा नहीं मनना, तो असी 0 ले लेना। इसका मतलब फाई की वैल्यू पता लग गई। इट मीनस जे साडा मोशन SHM मीन पोजीशन तो स्टार्ट होया तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो जे फाई 0 है, आ 0 है, तो x की इक्वेशन की बन जानी r sin ओमेगा t बन जानी, क्योंकि फाई 0 आ गया। और यही गल दसी सी ना आंदे कि अगर थोड़ा मोशन कितों स्टार्ट होया मीन पोजीशन, तो उस केस च तुसी x की वैल्यू r sin ओमेगा t तो कढ लैनी है। वही गल फिर सच्ची हो गई। वो क्यों? क्योंकि जनरल फार्मूला च उस वक्त फाई की होना 0। दूसरा लिखो, क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, हुन दूसरा पॉइंट बना लो। इफ इनिशियली पार्टिकल वाज एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो दूसरा केस आ गया अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, मतलब 0 टाइम पे पार्टिकल कितने है पुत्र, ए या बी कितने है, पर आप प्रेफर किहनू करना पॉजिटिव वाले। तो एट टाइम 0 पार्टिकल इतने है, मतलब x कितना वा प्लस r है ना। की करना फाई की वैल्यू लभन लई t 0 और x r इतने पुट कर देना दोबारा। तो sin फाई 1 आ गया, और sin फाई 1 का मतलब 90 डिग्री फाई आ गया, पाई बाय 2। है ना? तो हुन मेरा मतलब सानू इनिशियल कंडीशन तो फाई की वैल्यू पता लगनी कि स्टार्टिंग च पार्टिकल कितने सी। तो जदों फाई 90 डिग्री आ गया तो इहदे च पुट करांगे तो x कटन का फार्मूला की बन गया x sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री पर sin थीटा प्लस 90 ਨੂੰ cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि sin 90 प्लस थीटा ਨੂੰ cos थीटा लिखा है। समझ आई गल की सीखिया भी आप? ਇਹਦੀ ਲੋੜ बड़ी घट पैनी है, एक दो न्यूमेरिकल च पैंदी है, तो ज्यादातर ਤਾਂ इस तो पहले वाले ਦੀ ही पैनी है। ये जनरल है, ठीक है? सो आज तो बाद जब तक कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती स्टेटमेंट, तब तक असी यही मान के चलना कि SHM कित्थों स्टार्ट होया मीन पोजीशन में, और x की वैल्यू कढन का फार्मूला की होगा r sin ओमेगा t, है ना? तो जे एक्सट्रीम तो है फिर की होगा x कढन का फार्मूला r cos ओमेगा t। पर एक गल का ख्याल रखना, तो चाहे मोशन मीन तो शुरू हो चाहे एक्सट्रीम तो, जिहड़ी x की वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट है, और वो कित्थों मेजर करनी, हमेशा मीन वालों मेजर करनी है। ये ध्यान च रखना है, गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि x किधरों स्टार्ट होया मीन तो मोशन तो मर्जी स्टार्ट होए, बट x की वैल्यू किधरों नोट होनी, मीन तो नोट होनी है। न्यूमेरिकल आएगा ना फिर दसूंगा दोबारा। फिर चलो हुन लिखो हेडिंग वेलोसिटी, पहला स्टार्ट करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM। हेडिंग लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM बताओ।
डिस्प्लेसमेंट बारे, जो कि ऑलरेडी हम ਆਪਾਂ डिस्कस कर चुके हैं। ब्रैकेट च लिख सकते हैं हेयर ये क्यों लिखा था, हेयर इट इज assumed that at time 0 at time t is equal to 0 the particle executing SHM was at mean position। अच्छा दोबारा देखो हुण आपां पता की करना, तो बाद करा तो पहला इन्हें कंटिन्यू करिए। वेलोसिटी वाला वेलोसिटी वेलोसिटी कितना निकलती है पुत्र, उन्हें वेलोसिटी के भी निकाल रहे हैं पार्टिकल दी, किहड़े पार्टिकल दी, जेड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे, जेड़ा ऑसिलेट कर रहे। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब वेलोसिटी निकालने ਲਈ ਜਿਹੜਾ फार्मूला वा वो x ਤੋਂ आएगा, कितना आएगा x ਤੋਂ, डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम। होने थे ना हाँ दो टर्म्स है, और तो देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਯੂਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। अच्छा ਹੁਣ sin थीटा ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਂਦਾ, sin थीटा ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ cos थीटा d थीटा। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ d, ਫਿਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਗਏ, ਇਹ याद रखना। ਹੁਣ इधर देखो r साइन आप तो थीटा वा, तो ये बन जाना cos थीटा इनटू थीटा, थीटा मतलब कि ओमेगा टी दी डिफरेंशिएशन। हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਯੂਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ पर ओमेगा कांस्टेंट है, तो आ ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया ਤੇ t ਨੂੰ t ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 ਹੋ ਗਿਆ। गौर ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब अगर जो कि 99% केसेस जो होना ही है ठीक, कि अगर SHM मीन पोजीशन तो स्टार्ट होया और x ਨੂੰ ਅਸੀਂ r sin ओमेगा t ਨਾਲ फाइंड आउट करना, तो फिर वेलोसिटी केड़े फार्मूला तो फाइंड आउट होनी, ओमेगा r इनटू cos ओमेगा t वो देना। अच्छा हुन दोबारा देखियो, इनको देखो और इनको देखो, नंबर 1 है ना, ध्यान रखियो इस फार्मूला च t की है
टाइम जो कि लगातार बदल रहा। हुण जदों टाइम लगातार बदल रहा तो इहदा मतलब ओमेगा टी जो प्रोडक्ट है इहदी वैल्यू भी लगातार बदल रही है। हुण एक मौका इदां दा आएगा जिस वक्त ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मैं नहीं दसनी, पर इन्नी हो गई कि साइन थीटा की वैल्यू उस वक्त की हो चुकी है 1, है ना, मैक्सिमम हो गई। मतलब आ जिहड़ा एंगल है क्योंकि टाइम के नाल टी ने बदलना ही बदलना, तो ओमेगा टी की वैल्यू इन्नी हो गई कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो गई मैक्सिमम कितनी 1। ते नाल ही वापस सोचो साइन थीटा की वैल्यू 1 कदों होंदी 90 ਲਈ। मतलब जदों ओमेगा टी है ना π/2 है सोचो, तो इसका मतलब उस वक्त साइन ओमेगा टी की हो चुका मैक्सिमम कितना +1 मैक्सिमम, है ना। अच्छा हाले एक मिनट, जदों साइन ओमेगा टी मैक्सिमम है तो आ टर्म जदों मैक्सिमम है 1, तो इसका मतलब उस वक्त x भी की है मैक्सिमम, x भी की है मैक्सिमम किहदे बराबर r दे। तो r ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही किया सी, वो मैथमेटिकली कंफर्म हो गया कि r की है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है जिसनों की किया सी असी एम्पलीट्यूड किया सी ना। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਹੀ ਟੀ 0 ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਟੀ 0 ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 0 ਤੇ cos 0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ मैक्सिमम 1। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ cos ओमेगा t मैक्सिमम है 1 ਦੇ बराबर, मतलब आ टर्म ਜਦੋਂ मैक्सिमम है 1, ਇਹਦਾ मतलब उस वक्त वेलोसिटी भी की होएगी मैक्सिमम किहदे बराबर ओमेगा r ਦੇ बराबर, है ना। सो अज तो बाद अगर तुहानू कोई पूछे कि SHM च डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुंदी r ते वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुंदी ओमेगा r, और कल्ले r नू की कहते हैं पुत एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ओमेगा r नू की कहांगे पता, सुन लो वे वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। तो जे तुहानू कोई कहे कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करो, केड़ा फार्मूला यूज करना वेलोसिटी एम्पलीट्यूड ਲਈ ओमेगा r यूज करो। ठीक है। अच्छा हुण दोबारा देखिए, अगर मान लो टाइम की वैल्यू कितनी हो गई कि ओमेगा टी π/2 बन गया 90 डिग्री, तो cos 90 तो वेलोसिटी की हो जानी मिनिमम, है ना। तो वेलोसिटी मिनिमम कितनी होंगी 0। मतलब जदों पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता तो उसकी घट तो घट वेलोसिटी कितनी होंगी तो वध तो वध ओमेगा r वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, ये गल भुलियो ना। जदों तुहानू कोई कहे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन च वेलोसिटी एम्पलीट्यूड निकालो, नाल इमीडिएटली केड़ा फार्मूला सोचना
ओमेगा आर। आर मतलब एम्पलीट्यूड, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलो हम अगे आने हैं। और आ जो नंबर 2 है और जो नंबर 1 है, ये दो इक्वेशंस की दस रही हैं मानो कि अगर थानू कोई कहे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन च एट एनी टाइम दिता हुए उस वक्त डिस्प्लेसमेंट निकालो तो इस इक्वेशन को यूज करके, और अगर कहे वेलोसिटी निकालो एट एनी टाइम, है ना, ये है वेलोसिटी एट एनी टाइम। हुण इहदे नाल ही हेडिंग बना लो, वेलोसिटी एट any position, velocity at any position। आ देखियो और मैं इहदे लई तुहाडे सामने की करन लगा, एक डायग्राम बना रहे हैं। ये डायग्राम की शो कर रही है कि एट टाइम टी पार्टिकल किथे है, हैं? नहीं ये नाल ही जोड़ना, ये कंटिन्यू सब हेडिंग बना लेना ना, वेलोसिटी एट एनी पोजीशन। जेडी इक्वेशन नंबर 2 है वो की है, वेलोसिटी एट एनी टाइम। मतलब जे थानू कोई कहे कि SHM च 2 सेकंड बाद की वेलोसिटी दसो, फिर आ फार्मूला यूज करना। ते जे कहे डिस्प्लेसमेंट गिवन होए थानू, मान लो कि एम्पलीट्यूड है ना पुत्र, मान लो आ एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, तो कहे कि पार्टिकल दी वेलोसिटी निकालो एट एम्पलीट्यूड सॉरी एट पोजीशन 5 सेंटीमीटर, तो फिर उस वक्त कितना कैलकुलेट करनी वो आप दसन लगे हैं। आ लिख ले, इनू कंटिन्यू करना। cos थीटा नु पुत्र √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। cos थीटा √1 माइनस, है ना, लिख सकते हैं, लिख लिया। हुन इक्वेशन नंबर 1 च साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, x/r। यूजिंग इक्वेशन 1 देख ले, v इज इक्वल टू ओमेगा r √r² माइनस x² बाय r², है ना। इक्वेशन 3 इक्वेशन ने की दसना थानू, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही बॉडी की वेलोसिटी दसनी है एट पोजीशन x। जिदा मैं हुण दसिया कि मान लो थानू कहंदा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही बॉडी का एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, मतलब r का 10 सेंटीमीटर, और वो कहंदा फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो तुसी केड़ा फार्मूला लगाना, इस फार्मूला च r 10 आ जाना ते x 5, तो b निकल आए। अच्छा हाँ हम जाओ हुन मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला की सी, मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा, है ना, यही सी। मीन पोजीशन दे लिए x दी वैल्यू कितनी होंदी, 0, ठीक है। हुन इधर आओ पुत्र,
मान लो ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ और को कितने है मीन पोजीशन ते कहने का मतलब x की है 0 जितना ही ਇਹਦੇ ਚ x 0 पुट करूंगे यूजिंग इक्वेशन 3 तब v की आ जाएगा कुछ तो क्या था 0 है अंडर रूट आर स्क्वायर आर हो गया ओमेगा आर पर ओमेगा आर का होगा v मैक्सिमम ये अपन वेलोसिटी कितने कड्डी है मीन पोजीशन पे और वो किहदे बराबर आई मैक्सिमम के बराबर ਇਹਦਾ मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन च मैक्सिमम वेलोसिटी ਕੱਢਣ ਦਾ फार्मूला ਕੀ ਹੁੰਦਾ ओमेगा आर और मैक्सिमम वेलोसिटी ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ मीन पोजीशन ठीक है अच्छा एट एक्सट्रीम पोजीशन x की लूंगे पुत्र और देखो क्योंकि आ एक्सट्रीम पोजीशन राइट वाला है आ ओरिजिन है तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ प्लस r और ਇਹਦੇ ਲਈ माइनस r ठीक है ਹੁਣ एक्सट्रीम पोजीशन ਲਈ चाहे x लो प्लस r चाहे लो माइनस r यूजिंग इक्वेशन 3 ਇਹਨੂੰ यूज करो तो x स्क्वायर की बन जाना r स्क्वायर मतलब पता लगा सिंपल हार्मोनिक मोशन च पार्टिकल दी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती एक्सट्रीम पता ही है पार्टिकल मीन तो एक्सट्रीम जाके रुक के फिर वापस आता है जो रुकेगा तो जीरो ही हो जानी है अंडरस्टूड है ये पॉइंट्स भूलने नहीं कुछ नेक्स्ट नोट करके लिखना नोट करके लिखना हाँ हो गया नोट तो वानी तेनू समझ आती है हैं तो आ कादा फार्मूला वा वेलोसिटी एट एनी पोजीशन के भी केड़े पार्टिकल दी जेड़ा हां सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा तो ओदी अच्छा ये जेड़ा फार्मूला वा नोट करके लिखना जो इंपॉर्टेंट है और कई बार वो मैंने कहेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे पार्टिकल दी वेलोसिटी ते डिस्प्लेसमेंट च ग्राफ बना के दसो हम देखियो क्योंकि वेलोसिटी है ये फार्मूला टिप्स से चाहिए इनको आप इतना लिख सकते हो लिख सकते हैं और इनको आप इतना लिख सकते हैं ठीक है यहाँ इनको इतना लिख सकते हैं क्योंकि थले कुछ नहीं ना वन स्क्वायर लिखता सिमेट्री नजर आती सो ये बेसिकली जेडे ता मैथ पढ़ांगे ना इनको कहते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स याद कर लेना भी अगर थानू कोई कहे एमसीक्यू च आ जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे पार्टिकल दी वेलोसिटी ते पोजीशन च ग्राफ दी शेप केड़ी होएगी एलिप्टिकल होएगी समझ गए
आप ड्रॉ भी कर लेंगे हो शेप। देखो तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ और यदि शेप जो इलिप्टिकल बनानी है तो एलिप्स बना लेना, ठीक है। आज जो पॉइंट है ये पॉइंट एक्स एक्सिस ते है ना, सो ਇਹਦੇ ਲਈ वेलोसिटी 0 है। आ ਜਿਹੜਾ पॉइंट है ना ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬਟ वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 ਲਈਏ ਤਾਂ x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ਦਾ i ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ x है प्लस r और ਇਹਦੇ ਲਈ x है माइनस r। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इतना बनया आ गया इलिप्टिकल, तो आ जी वैल्यू आएगी मान लो 5 लिखी, 10 लिखी, 20 लिखी, वो की है एम्पलीट्यूड। समझ गए, ये मेरा एक मीनिंग है। अच्छा आ पॉइंट जेड़ा वा इस पॉइंट ए क्योंकि y एक्सिस ਇਹਦੇ ਲਈ x 0 है, x 0 करो तो v स्क्वायर आ गया ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर ते v कितना आ जाना, ये आ गया v प्लस ओमेगा r और आ v आ जाना समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पता लग गई। थर्ड लिखो एक्सेलरेशन। कल जाना थोड़े चो स्कूल किसी ने, क्यों कादा तो क्यों है, कल क्लास लगा देने, कल शाम को नहीं लगनी क्लास थोड़ी, सवेरे 10 बजे रख ली, कितने में फ्री होने जरूरी है, तेरे करके करा रहे हैं, देख लो MGN वाले का देख लो पक्का दसो फिर मैं ता रखनी तो 9:30 खत्म हो जाती। अच्छा पर यदि नहीं तेरी कितने भी होनी थोड़ी 7:30 खत्म हो जाती कि टाइम या तो सवेरे रखो ना है तो फिर 11:30 उदों की होंगी है चल रहे तो कोई गल नहीं, कल ऑफ छुट्टी करो तुसी लगाओ स्कूल, तू आ जी है ना, तेन मैं कराऊंगा तुसी कोई गल नहीं, तो वो तो हो ही जाना अपने। लिखो एक्सेलरेशन लिख लो, कल ना ही हो रेगुलर क्लास ऑफ है, मैसेज भी पा देंगे शाम वाली परसों है हाँ वैल्यू कितनी होनी पता हाँ माइनस आ रहा क्यों नहीं आ डायग्राम नहीं आ फोकस नहीं है, ये सेंटर है, वो तो ड्राइंग होने के इतना दी है ना अपनी, समझेंगे कि नहीं आ दोनों बराबर है तो ये बराबर रखने हैं आ रहा है क्योंकि आ देखिए b0 तो x स्क्वायर r स्क्वायर आ गया, 2 वैल्यू आनी है ना, वो तो फर्क पै जाता ना ड्राइंग बनाने चाहिए उस करके ड्राइंग पे नहीं जाना नहीं आ तो बराबर है, कोऑर्डिनेट्स है ना, ये फोकस नहीं है, ध्यान रखना। हम देखो तीसरा है एक्सेलरेशन, देखो फटाफट
एक्सेलरेशन की ਹੁੰਦੀ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ SHM ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਜਾਓ ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲੋ ਹਨਾ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ SHM ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ तो ਹੁਣ velocity ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਲਿਖੀ ਪੁੱਤ ओमेगा r cos ओमेगा t है यही है ना वो कितनी सी इक्वेशंस खत्म हुई हैं 3 के 4 3 सी हां और ये ਆਪਾਂ इक्वेशन नंबर 2 यूज ਕੀਤੀ ਸੀ ना ये 2 ਸੀਗੀ पोजीशन वाली 3 ਸੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ हाँ क्योंकि कांस्टेंट से ये बाहर आ जाने डिफरेंशिएट सिर्फ के नहीं होना cos ने cos थीटा ने तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डिफरेंशिएट करते हैं ना cos थीटा ਨੂੰ माइनस sin थीटा इनटू d थीटा जे d थीटा ना लगा हाँ ध्यान रखना सो ओमेगा r ये बन गया माइनस sin थीटा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा t क्योंकि ये ओमेगा कांस्टेंट है t नु t नाल कितना 1 आ गया नंबर 4 एक ही हो गया वो डर गई है हर्ष तो acceleration of particle executing SHM at any time equation number 4 तो है so इतने नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग SHM ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਮੋਡ ਪਾਵਰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਜਦੋਂ टाइम बदलेगा तो टाइम दे बदलन नाल की होएगा पुत्र sin थीटा दी वैल्यू बदलेगी और एक स्टेज इतना दी आएगी जब sin थीटा दी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी +1 सो व्हेन मैक्सिमम है तो ਇਹਦਾ मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम हो जाएगा कितना ओमेगा स्क्वायर r जब आ टर्म +1 होगी मैक्सिमम तो अभी मैक्सिमम होगी कि नहीं है बराबर तो एक ਇਹਦਾ मैक्सिमम वैल्यू है तो ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड तो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पूछे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन च मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होगी ओमेगा स्क्वायर r है ना ओमेगा स्क्वायर r वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी ओमेगा r है ना ये गल्लां भुलणियां नहीं अच्छा ते जे मिनिमम दी गल करिए तां जदों आ वैल्यू 0 होएगी तां मिनिमम होगी 0 तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन दी वैल्यू 0 तो मैक्सिमम तक बदलती रहती है मतलब एक्सेलरेशन की हो रही है तो शुरू च मोशन वाले टॉपिक्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਇੱਥੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ SHM is an example of non-uniformly accelerated motion. Non-uniformly accelerated motion. ठीक है बोलो बस 2 मिनट हो रहा है तो कंटिन्यूटी है ना तो मेरे लगा संडे तक कवर अप हो जाना तो SHM वेव मोशन रह जाएगा
समझ तो आ रही है सारी गल्लां? हुण दोबारा देखियो, जिद्दां आपां उत्ते लिखिया नहीं सीगा कि जे मान लो SHM दे दौरान एक्सेलरेशन निकालनी है एट एनी टाइम, तो इमीडिएटली केड़ा फार्मूला केड़ी इक्वेशन माइंड जानी चाहिए? 4, नंबर 4 वाली। पर जे इत्थे लिख लो एक्सेलरेशन एट एनी पोजीशन, एक्सेलरेशन एट एनी पोजीशन, तो हम पता क्या करना तुसी? फ्रॉम इक्वेशन 4 आ जेड़ा फार्मूला वा, ध्यान दियो तो इक्वेशन 1 ਤੁਹਾਡੇ सामने है, देखो ਉਹਦੇ ਚ r sin omega t x ਦੇ ਬਰਾबर ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ r sin omega t ਤੇ ਜਿਹੜਾ x ਆ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? एक्सेलरेशन एट एनी पोजीशन निकालना है ना? आ है एनी टाइम, ये है एनी। अच्छा, हुण पुत्र स्पेशल केसेस लिख लो। मीन पोजीशन x की है 0, तो एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड भी आ जो 0 मिनिमम, है ना? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान मिनिमम एक्सेलरेशन 0 होंदी है और कितने होंदी है? मीन पोजीशन ते एट एक्सट्रीम पोजीशन प्लस माइनस r, इधर देखिए बोलो, चाहे इतने प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, है ना? आप ले रहे हैं मॉड मैग्नीट्यूड, वो कितना आना? पर ओमेगा स्क्वायर r की है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितने होंदी? सिंपल हार्मोनिक मोशन कितनी होंदी? वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होंदी? कितने होंदी? मीन ते, एक्सट्रीम ते 0 होंदी। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, चंगी तरह कोटे ला लो चंगी तरह ना, तो डायग्राम बनावांगे दा ते जे तुहानू कोई कहे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना लो ना जाते जाते, बस आ एक्स है पुत्र, आहा स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और यदि स्लोप के बराबर है, जबकि रीस्टोरिंग फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी तो इतना ही सी, पर ओदी स्लोप k दे बराबर सी और यदि स्लोप ओमेगा स्क्वायर दे बराबर। जो तो न्यूमेरिकल जान के होती है